बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज जनरल रियाजी 10th क्लास, तो इसका जी हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ जी तीसरा। तो इसकी जी मशक है 3.2। तो इसमें वो कहता है कि तकसीम के तरीक़ा से आदे आज़म यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कीजिए। इसके जी स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो सवालात शामिल हैं उसमें जी सवाल नंबर 2, 3, 6, 9 और 10 है जी। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि 1 और 3 को जो है वो इंशाल्लाह आज हम सॉल्व करेंगे जी। तो कैसे होंगे चलें जी, देखते हैं जी। इसमें देखिए जी कि पहला सवाल है कि x की आधे आज़म यानी कि आपने मालूम करना है x की 4 जमा x की 3 जमा x जमा 1, और दूसरी रकम है x की 4 जमा x की 2 जमा 1। अब हम करते हैं क्या है कि इस रकम को आम तकसीम जैसे करते हैं ना जी, वही तरीक़ेकार होगा। इस रकम को हम अंदर रख कर इस पर तकसीम करेंगे जी। कैसे करेंगे देखिए जी, मैं आपको लाइव ही हल करके दे रहा हूँ जी। x की 4 जमा x की 3 जमा x जमा 1 और तकसीम x की 4 जमा x की 2 जमा 1। इसमें तरीक़ेकार क्या होता है जी, ये ज़रा थोड़ा सा आप समझ लें जी कि सबसे पहले आपने किसको हल करना होगा जी, अलामत को जी। उसके बाद आपने हल करना है अददी सर को, फिर आपने असास को, फिर आपने कुव्वत नुमा को जी। ठीक हो गया जी, ये तरीक़ेकार है जी तकसीम के अमल में। अब देखिए ये भी जमा, ये भी जमा को जमा से ज़रब दें कि अलामत हल होगी जी। शुरू में जमा नहीं लिखी जाती जी। उसके बाद इसका अददी सर, दूसरी बार अददी सर, इसका अददी सर 1 है, इसका भी है। 1 को 1 से ज़रब देंगे, 1 पे लिखा नहीं जाता। हमारे पास है x की 4 है, ये भी x की 4 है, लिहाजा इसको हम 1 से ज़रब देंगे जी। ठीक है जी। तो जमा ज़रब जमा जमा, तो 1 एकम 1 जमा ज़रब जमा जमा, 1 को 1 से ज़रब दिया तो 1 लिखा नहीं जाता। x को 4 को 1 से ज़रब दिया तो x की 4 आ गया। अब इसको भी इसके साथ ज़रब देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा जमा x की 2। तो इधर x की 2 रकम नहीं है, लिहाजा इसको हम अलग लिखेंगे, जमा x की 2 आ गया जी। उसके बाद जमा ज़रब जमा अलामत जमा, 1 को 1 से ज़रब दिया तो 1 हमारे पास ये मौजूद है, जमा का 1 जी। इसके बाद भी जब भी तकसीम का अमल करते हैं तो उसके बाद अमल होता है तफरीक का। जब भी तफरीक का अमल होगा तो नीचे पे रकम की अलामात जो हैं वो हमेशा तब्दील होती हैं जी। ये जमा के, ये नफ़ी के, ये कट गया जी। बाकी हमारे पास बच गया जी x की 3 और ये नफ़ी का, ये हमारी अलामत शुमार होगी जी। नफ़ी x की 2, उसके बाद जमा x और ये जमा, ये नफ़ी है, ये भी कट गया जी। तो हमारे पास जो रकम बच गई x की 3 माइनस x की 2 जमा x आ गया। अब हमने क्या करना होगा, जिस रकम पर हमने इसको तकसीम किया था इसको हम अंदर रखेंगे, ये ऐसे हो जाएगा जी। ठीक हो गया जी। ये जी, इसके बाद देखिए इस रकम को जिस पर तकसीम किया था उसको हमने अंदर रखा, और जो बाकी बचा था उस पर हम इसको तकसीम करेंगे। तरीक़ेकार क्या होगा जी, ये x की 3 है, हमें क्या चाहिए x की 4, ठीक है। वही तरीक़ेकार यहाँ पर मैं इसका जी आंसर लिख दूँगा जी। x की 3 है, वही अमल पहला होगा, अलामत को जमा ज़रब जमा जमा, 1 आ गया, x की 3 है, ठीक है। और हमारे पास ये भी x है, ये भी x है, कुव्वत नुमा ये 3 है, ये 4 है, 1 चाहिए, लिहाजा इस x से हम इसको ज़रब दे देंगे। अब x की 3 को x से ज़रब देंगे, ये हमारे पास हो गया x की 4। और यहाँ पर गौर कीजिए, अब इस x को इसके साथ ज़रब देंगे तो नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, और 2 है, x की 2 है, ये 1 होगा, 3 हो जाएगा। तो x की 3 इधर नहीं है, लिहाजा इसको हम अलग लिखेंगे, माइनस x की 3 हो गया। उसके बाद जमा ज़रब जमा अलामत जमा होगी, और 1 एकम 1 x की 2 हो गया। तो ये हमारे पास x की 2 रकम मौजूद है, लिहाजा इधर लिखेंगे जमा x की 2। वही अमल, ये नफ़ी हो गया, ये जमा था, ये भी नफ़ी हो गया, और ये नफ़ी था, ये जमा हो गया जी। ये कट गया। अब देखिए ये जमा है, ये नफ़ी है, ठीक है। ये जमा, ये नफ़ी, ये भी कट गया। हमारे पास बच गया जी x की
3 जमा 1। ओके हो गया। अब हमने क्या करना होगा, हमारे पास x की 3 मौजूद है, ठीक है, नफ़ी x की 2 जमा x है। अब x की 3 को किस से ज़रब दें कि x की 3 आ जाएगा। पहले वही अमल है, जमा जमा चाहिए, ये जमा आ गया जी। उसके बाद है एक एकम 1, x की 3 मौजूद है, लिहाजा 1 से इसको ज़रब देंगे, ये हमारे पास आ गया x की 3। और इसको भी ज़रब देंगे, यहाँ पर अलग लिखेंगे माइनस x की 2, उसके बाद है जमा x, अलामती तब्दील जी, ये नफ़ी होगा, ये कट गया। अब देखिए ये जमा की रकम है, तो हमारे पास आ गया x की 2 माइनस x, और ये भी इधर आ जाएगा जी, जमा का 1 जी। बात क्लियर होगी। अब हमने क्या करना होगा, इस रकम पर तकसीम के इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अंदर रख कर इस पर तकसीम कर देंगे जी। यहाँ पर लिखेंगे जी x की 3 माइनस x की 2 जमा x। अब इस पर तकसीम करेंगे, ये यहाँ पर इसका जवाब यहाँ पर आ गया जी x की 3, ठीक हो गया। और इसको ज़रब देंगे, जमा ज़रब नफ़ी, नफ़ी x की 2 मौजूद है, x की 2 हो गया, जमा ज़रब जमा हो गया, x को 1 से ज़रब देंगे तो जमा का x आ गया जी। अलामात तब्दील हो जाएंगी, इससे ये जमा के हैं, ये नफ़ी के कट गए, ये नफ़ी के x की 2, ये जमा x की 2, जमा x है, ये नफ़ी x है, लिहाजा हमारे पास जो आधी आज़म आ गया है वो हमारे पास आ गया जी। ये जो रकम जिस पर पूरा तकसीम हो गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे x की 2 माइनस x जमा 1, ये हमारा आधे आज़म है जी। लें जी, ये हमारा सवाल हल हो गया जी। जी भी इसके बाद देखिए सवाल नंबर 3, वो कह रहा है कि 4x की 3 जमा 2x की 2 मनफी 6x और 4x की 3 मनफी 8x जमा 4। अब हमने क्या करना होगा जी कि इस रकम को हम अंदर रखेंगे, इस रकम पर तकसीम करेंगे जी। ओके जी। अब देखिए ये भी 4x की 3 है, ये भी 4x की 3 है, लिहाजा इसको हम 1 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा जी 4x की 3, इसको देंगे तो नफ़ी 8x, ये हमारे पास x की रकम मौजूद है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 8x। उसके बाद है जमा 4, ये हमारे पास रकम नहीं है, लिहाजा इसको हम अलग लिखेंगे, जमा के 4। दोबारा देख लीजिए, ये 4x की 3, इसको 1 से ज़रब देंगे तो 4x, x की 3 के नीचे x की 3 रकम आएगी। अच्छा उसके बाद है, अच्छा होना क्या चाहिए, x की 3 के नीचे x की 3 और x की 2 के नीचे x की 2, x के नीचे x और अददी सर जो होंगे अशारी अदाद जो होंगे, सॉरी भाई, अशारी अदाद के नीचे अशारी अदाद ही होंगे जी। अच्छा इसमें देखिए 1 से ज़रब दिया 4x की 3 हो गया। अब नफ़ी 8x को हमने 1 से ज़रब दिया तो नफ़ी 8x आ गया, x की रकम हमारे पास मौजूद है, नफ़ी 8x आ गया। उसके बाद है जमा 4 को 1 से ज़रब देंगे तो 4 ही आ गया जी। अब हमने क्या करना होगा जी, तकसीम के बाद नफ़ी का अमल, नफ़ी के अमल में हमेशा नीचे हुए रकम की अलामतें जो है वो तब्दील हो जाती हैं, जमा होगी वो नफ़ी हो जाएगी, नफ़ी होगी वो जमा हो जाएगी, ये भी नफ़ी होगी। अब देखिए इससे ये 4x की 3 है, ये नफ़ी के 4x की 3 है, लिहाजा ये कट गया जी। इसके बाद देखिए ये आ गया 2x की 2, 2x की 2। उसके बाद देखिए ये माइनफी के हैं, ये जमा के हैं, जमा की रकम बड़ी है, अलामत जमा क्या आ जाएगी, 8 में से 6 निकाले तो 2x आ गया। अब ये अलामत इसकी शुमार नहीं होगी, ये वाली अलामत शुमार होगी, तो नफ़ी के 4 हो गए जी। अब हमने क्या करना होगा, जिस रकम पर हमने तकसीम किया है इसको हम अंदर रखेंगे जी, 4x की 3। अभी किसी और झंझट में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हो जाता है। अब हालांकि इसको शार्ट भी किया जा सकता है, इसमें 2 मुशरिक लेकर जी भाई, इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम किस से ज़रब देंगे, हमें 4 चाहिए, इसको हम 2 से ज़रब दे देंगे जी, और ये x की 2 है तो 1x हमें और चाहिए जी, ठीक हो गया। डायरेक्ट मैंने कोई इसमें से मुशरिक नहीं निकाला, सेम उसी तरीके से हल कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, सॉरी भाई, ये रकम ज़रा कंप्लीट लिख लें, 4x की 3 मनफी 8x जमा 4 के। अब इसको ज़रब देंगे 2 2 4, x की 3 हो गया जी। अब इसको इसके साथ भी जमा 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 2 2 4, x की 2 की रकम नहीं है, लिहाजा हम इसको अलग लिखेंगे, जमा 4 x की 2।
उसके बाद आ गया नफ़ी 4 2 8, नफ़ी 8x ले जी। नफ़ी ये मुस्बत हो गया, ये नफ़ी हो गया। ये 4x की 3 है, ये नफ़ी के 4x की 3 है, ये कट गया जी। और नफ़ी के 8x है, ये जमा की 8x है, ये भी कट गया। बाकी हमारे पास रकम बच गई नफ़ी 4x की 2 जमा 4। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा शार्ट करने के लिए हम इसमें से क्या करते हैं, इनमें से नफ़ी के 4 मुश्तरक ले लेंगे, बाकी बच जाएगा x की 2 और ये भी नफ़ी का 1 आ जाएगा। ओके हो गया। इस तरीके से इनमें से अगर 2 मुश्तरक ले लेंगे, ठीक है, इस रकम में से, तो बाकी हमारे पास जो रकम आ जाएगी इसमें से 2 मुश्तरक ले लिया तो बाकी बच जाएगा जी x की 2 और जमा x नफ़ी 2, ये रकम आ जाएगी। क्लियर होगी बात। अब हमने इस रकम को अंदर रखकर ये जो हमारे पास इसमें से ये कट जाएगा, नफ़ी के 4 इधर से, ये 2 पर इसको तकसीम किया, ये भी ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा x की 2 जमा x नफ़ी 2 को हम तकसीम करेंगे x की 2 नफ़ी 1 पर। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे जी, इसमें ये 1 आ गया, 1 के इसको हल किया, 1 से ज़रब देंगे तो ये आ गया x की 2। उसके बाद इसको करेंगे नफ़ी ज़रब नफ़ी नफ़ी 1 एकम 1 आ गया जी। आगे इसको सॉल्व किया, नफ़ी की रकम ये जमा की होगी, ये कट गया, हमारे पास रकम आ गई जी x और ये नफ़ी क्या है, ये जमा क्या है, नफ़ी की रकम है, 2 में से 1 निकाला तो 1 आ गया। बात क्लियर होगी जी। जी भी इसके बाद क्या होगा जी, जिस पर तकसीम किया उसको हम अंदर रखेंगे, x की 2 नफ़ी 1, इस पर तकसीम करेंगे, ये आ गया x से ज़रब देंगे तो ये आ गया x की 2 नफ़ी x आ गया जी। अलामतें तब्दील, ओके हो गया, ये कट गया, यहाँ पर आ गया जी x नफ़ी 1, ठीक है जी। अब वही अमल, अब इसको अंदर रखेंगे, x मनफी 1, ये भी x है, ये भी x है, 1 से ज़रब दे दिया, x एकम x और इसको ज़रब देंगे नफ़ी का 1, अलामतें तब्दील, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो x नफ़ी 1 जो है ये आप लोगों का आदे आज़म होगा जी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये था जी तरीक़ेकार। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं जी। और अगर फिर भी कोई बात अगर समझ में ना आ रही हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।